धीरे धीरे, तो क्या होगा कि आपको भी मतलब धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने एमए की थी अपनी शादी के बाद, ठीक है। ऐसा लगता है मैं एक गांव में रहती हूँ और गांव में रह के अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। मेरी सफलता के पीछे मेरी फैमिली का ही हाथ है। सफलता मुझे इतनी आसानी से नहीं मिली। पापा जी ने या मम्मी जी ने ऐसा पूछ लिया कि क्या अनीता, क्या तूने ये काम किया है? राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। पिछले काफ़ी टाइम से मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं जिनका मैं अक्सर रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि रिप्लाई ना करके थोड़ी सी बातें मैं आपसे शेयर कर ही लेती हूँ। हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए, आपको कुछ फ़ायदा हो, या जैसे भी है, मेरा मन किया तो मैंने बना दी है। बात कुछ ऐसी है कि काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हम अपना चैनल बना चुके हैं और उस पर मेहनत भी करते हैं, और करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, किसी को 2 साल, ऐसा हो चुका है, और उस पर हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हम मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम क्या करें, हम बिल्कुल डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। दूसरा जो कमेंट है ये भी आता है कि दीदी आप, अगर आप सक्सेस हो तो आपके पीछे आपकी फैमिली का हाथ है। तो ये तो एकदम 101% सही है कि मेरी सफलता के पीछे मेरे परिवार का ही हाथ है, और आप सभी को पता ही है कि मेरी फैमिली मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करती है। चलिए, ये इतना सही है। लेकिन एक मैं छोटी सी आपको बात बताना चाहती हूँ। मुझे यूट्यूब पे आए हुए करीब 8 साल के जितने अब होने वाले हैं या हो चुके हों, मतलब काफ़ी लंबा टाइम मुझे हो चुका है। और ये भी बोलना गलत नहीं है कि जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि संघर्ष तो मैंने बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है ना। संघर्ष तो मैंने बहुत ज़्यादा किया है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा जी तोड़ की है, लेकिन फल तो मुझे इतनी आसानी से नहीं मिली। चैनल भले ही मेरा मोनेटाइज हो गया हो, साल 6 महीने में मेरा चैनल दोनों मोनेटाइज हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है चैनल मोनेटाइज होने के बाद ही हमें सफलता मिल जाती है। सफलता तो हमें जब मिलती है जब उससे थोड़ा बहुत कुछ अर्न करने लगते हैं, थोड़ा बहुत घर में भी सहयोग होने लगता है, या जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ हमने मेहनत किया और उसका फल हमें मिलने लगा है। तो यूट्यूब पे हम किसी भी काम को करते हैं तो फल पैसों को ही बोला जाता है, सीधी बात तो यही है, ठीक है। हम मेहनत करते हैं, उसके बदले में हमें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं तो हमारा मन भी खुश होता है। चैनल मोनेटाइज हो चुका था और मेरे तो वैसे पेमेंट भी थोड़े जल्दी आ चुके थे, ऐसी भी बात नहीं है। तो लेकिन इतने नहीं आ रहे थे कि मैं हाँ थोड़ा बहुत, मतलब जितनी मैं मेहनत करी थी इतना मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे करके खैर मेरे चैनल ने ग्रोथ कर ली, और फैमिली का सपोर्ट होते हुए ठीक ठाक जो है, जितनी मैं मेहनत करती हूँ उतना मुझे वापस से मिल भी जाता है, अब अगर बात की जाए तो। लेकिन अब मैं पॉइंट पे आती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मेरी सफलता के पीछे मेरी फैमिली का ही हाथ है। ये बात सच है कि अगर हम किसी काम को करना शुरू करते हैं और जो कि एकदम थोड़ा हटके होता है, जैसा लगता है मैं एक गांव में रहती हूँ और गांव में रह के अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे गाँव में किसी भी लेडीज़ ने कोई चैनल नहीं बना रखा है। हो सकता है कि किसी जेंट्स ने भी नहीं बना रखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे खास ज़्यादा पता नहीं है, कहीं मेरे आसपास से कोई कमेंट्स वगैरह करने लगे। पता जब चलता है, जब थोड़े से हम सफल हो जाते हैं और उसके बाद पता चलता है हाँ ये भी कुछ कर रहे हैं। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मैंने अपना जब चैनल बनाया था लगभग 17-18 में, तो मैं धीरे धीरे भूलती भी जा रही हूँ कि मैंने कब बनाया था, लेकिन हाँ 2017 के बाद ही बनाया, ये तो कन्फर्म है। और बल्कि जिस चैनल पे मैं बात कर रही हूँ, ये चैनल तो मेरा शायद 23 का बना हुआ है, 2023 का, ठीक है ना। जो पहले वाला चैनल है वो 2020 यानी 2020 का बना हुआ है। अच्छा, जैसे मैंने अपने चैनल बनाए, मैं काम भी करती रहती थी, शूटिंग करना, एडिटिंग करना, ये सभी कुछ करना। तो मेरा तो संघर्ष कुछ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रहा है कि मैं अच्छी खासी यहाँ पर फैमिली में आई थी, शादी हो गई, सबसे छोटी हूँ तो अच्छी खासी फैमिली में आई थी। इतनी बड़ी फैमिली में रह के कोई भी अपना काम करना कोई आसान बात नहीं है। मैंने अपनी कुछ पढ़ाई भी शादी के बाद ही की है। मैंने एमए की थी, जो कि मैंने शादी के बाद ही की थी। जैसे मैंने बीए कर ली थी, तो बीए करते के साथ ही मेरी शादी हो चुकी थी। मेरा मन था एमए करने का, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि तेरा मन अगर पढ़ने का है तो आराम से पढ़ ले। तो मैंने एमए की थी अपनी शादी के बाद, ठीक है ना। और रही काम करने की, तो मेरा तो मन था कि मुझे कुछ ना कुछ काम करना ही है। जैसे कि मैंने लास्ट अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, हर लेडीज़ का सपना होता है कि वो कुछ ना कुछ काम करे, हर बच्चों का सपना होता है। जब शादी नहीं हुई थी तब भी मैं यही सोचती थी कि हाँ मैं कुछ ना कुछ जॉब करूँगी, कुछ नौकरी करूँगी। फिर यहाँ पे आ गई, परेशानियाँ तो काफ़ी आई है। वैसे ऐसी बात नहीं है, ससुराल में आके 2-4 साल सबके बहुत बुरे कटते ही हैं, जो कि मेरे भी कटे हैं। लेकिन हाँ, इसी बीच में रह के मैंने अपने कोई ना कोई एक टारगेट सेट कर ही लिया था कि अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है।
हम गांव में रहते हैं तो हमारे करने के लिए तो सबसे जो अच्छा होता है, मतलब सभी अच्छा मानते हैं और जिसकी सब वाहवाही भी करते हैं, वो होता है जंगल। यानी खुरपे दांती उठाओ और जंगल में जाओ, पूरा दिन वहाँ पे मेहनत करो, घर के काम करो, जो कि सभी को दिखाई दे, तो वो बोला जाता है कि हाँ मेहनती है, काम करती है। बाकी मैं चार दीवारी में रह के अगर कोई काम करती हूँ तो उसकी अहमियत का किसी को पता नहीं होता है, किसी को भी, ना बाहर वालों को ना घर वालों को। सबको इतना ही पता है कि करती क्या है, खाना ही तो बनाती है और तो कोई काम नहीं है। तो ये जो संघर्ष है ना, मेरे साथ भी बहुत ही ज़्यादा चला है। दूसरा, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मेरे 2 बच्चे हैं, जैसे कि अर्नव और यासिका है, और उनमें ना ज़्यादा गैप भी नहीं है, मतलब एज का 13-14 महीने का ही जो है उनमें गैप है। और छोटे बच्चे होने की वजह से साथ में कोई मेरे लगता भी नहीं था कि कोई मुझे सपोर्ट, काम में तो क्या करेगा, कोई बच्चों का हाथ भी पकड़ने वाला सही तरीके से नहीं था। सही बात तो यही है। दरअसल मेरे हस्बैंड जो कि गुड़गांव में जॉब करते हैं, और उस टाइम पे गुड़गांव से ही वो जॉब भी कर रहे थे, अभी भी वहीं से कर रहे हैं वैसे तो। लेकिन अब क्या है, जब से कोरोना हुआ था, मतलब कोरोना आया था 2020 से, तो वर्क एट होम चला था ना, तो यहीं घर से काम किया था सभी ने ऑफिस का, तो ये भी घर से ही काम, मतलब जब से ये भी घर पे ही काम करने लगे थे। और कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि ये हमेशा, मतलब जब से और आज तक घर से ही काम करते आ रहे हैं। बट 2020 से पहले ये गुड़गांव में रहते थे और मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पे रहती थी। कभी यहाँ पे, मतलब ससुराल में रह ली, कभी मायके में चली गई, कभी बड़ी बहन के यहाँ पे चली गई। थोड़ा सा आप समझ सकते हो, इतना खास ज़्यादा कोई सपोर्ट करता नहीं था मुझे। और वही अपने बच्चे भी पालने, अपना घर का काम सारा करना है, और इधर उधर की थोड़ी बहुत टेंशन भी होती थी, ऐसी बात नहीं है। सारी जो एक नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए ससुराल में आके शादी के बाद, वो सारी कुछ मेरे साथ भी चली है। ऐसी बात नहीं, इतना ईजी नहीं रहा है मेरा काम करना। बहुत परेशानियों में भी मैंने अपने आप को संभाला है। बहुत डिप्रेशन में जाने के बाद भी मैं अपने आप को निकाल के लेके आई हूँ। मतलब टाइम अच्छा नहीं कटा है, कुल मिला के बात ये है। मन किया कुछ ना कुछ काम करती हूँ, बाहर जाके काम करती हूँ, नहीं कर सकती थी, बच्चों को छोड़ नहीं सकती थी 1 मिनट के लिए भी अकेला, कि किसके ऊपर मैं छोड़ दूँ। कोई इतना सपोर्ट करने वाला नहीं था, हालांकि भरा पूरा परिवार था, लेकिन जब बोलते हैं ना, जब हमें किसी की ज़रूरत होती है तब कोई भी साथ में नहीं होता है, तब और सुनने के लिए भी मिलता है। बहुत कुछ ऐसी बातें मिला भी है कि बच्चों को संभालने की अकल नहीं है, बच्चों को कैसे पालेगी, 8 बजे उठती है, 7 बजे उठती है, 9 बजे उठती है, देखभाल करनी नहीं आती। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैंने भी सुनी हैं। इन बातों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान, डिप्रेशन में भी आ चुकी थी। मन में एक ही टारगेट था कि चलिए ये काम तो चलता रहेगा, धीरे धीरे जो भी होगा टाइम के साथ साथ। तब तो मुझे ऐसा लगता था कि अब सारी जो ज़िंदगी है मेरी ऐसी ही कटने वाली है। तानों को सुन सुन के इरिटेट सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जब 24 घंटे कानों में सुनने के लिए ये आता रहे कि बेकार है, दिमाग नहीं है, पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, कहने के लिए पढ़े लिखे हैं, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है, इस पे ये नहीं आता, उस पे वो नहीं आता, फलाना नहीं आता, ढिमका नहीं आता। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि दिमाग को ना घेरे रखती है बहुत बुरे तरीके से। अब कुछ काम करने लग जाओ तो कोई काम किसी को पसंद नहीं आता है, कोई दूसरा काम करने लग जाओ तो कोई काम किसी को पसंद नहीं आता है। तो ऐसा तो चलता ही रहता है। कुल मिला के बाहर नहीं मैं जॉब कर सकती थी, खुरपे दाती उठा के जंगल भी नहीं जा सकती थी। फिर मुझे पता चला कि फ़ोन में भी यूट्यूब वगैरह चैनल बनाए जाते हैं, तब मैंने ये चैनल अपने बना लिए थे। एक चैनल मैंने अपना डिलीट भी करवा दिया था क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरा संघर्ष इसलिए ज़्यादा रहा है, छोटे बच्चे रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी है। किसी को गर्म खाना चाहिए, किसी को 3 टाइम बनवाना, किसी को 4 टाइम बनवाना, ये सब कुछ भी मेरा चलता रहा। घर की साफ़ सफाई वगैरह भी चलती रही, और जो तीज है, त्यौहार है, आना जाना लोगों का, सब कुछ कवर मैं करती रही जैसे तैसे करके, टाइम के हिसाब से, कभी हंस के, कभी रो के, कभी सुख में, कभी दुख में। तो ये मेरी घड़ी बीतती चली गई। जब मैंने अपने यूट्यूब का काम करना शुरू किया तब मेरे सामने और भी शर्तों के पहाड़ खड़े हो गए आगे, एक तरीके से, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो को शूट भी करना होता, एडिटिंग भी करनी होती, घर का भी काम करना होता, बच्चे भी संभालने होते, कोई आया गया है उनका भी, और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी सुननी होती। जिसको अपने मन की भड़ास उतारनी होती थी वो चला आता था मन की भड़ास उतारने के लिए। परेशान भी होती थी, डिप्रेशन में भी जाती थी, टेंशन में भी जाती थी, सब कुछ करती रही, लेकिन मैंने कभी भी अपने काम को करना नहीं छोड़ा। मेरा एक टारगेट था कि मैं यूट्यूब पे चैनल बना चुकी हूँ। हालांकि मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं जहाँ आज हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। बस मेरे मन में ये था कि हाँ मुझे काम करना है, बाकी और कुछ भी नहीं था। सही मानिए, सही मतलब यकीन मानिए, मेरा यही टारगेट था कि मुझे बस काम करना है। मैंने इतने लंबे चौड़े ख्वाब नहीं देखे थे, और आज भी मैं नहीं देखती हूँ। आप ही बोल देते हो कि दीदी बहुत जल्दी मिलियंस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लो,
10 मिलियन कर लो। नहीं, मैं आज भी नहीं देखती हूँ। जो होता जा रहा है बस धीरे धीरे सीरीज जी अपने आप ही करती जा रही है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा जो है मतलब कोई क्या बोलूँ, खींचातानी कुछ नहीं है मेरे साथ। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताऊँगी। जैसे मैं वीडियो शूट करती थी, एडिट करती थी, तो मेरे सामने भी बहुत बड़ी दिक्कतें आई है, बहुत बार आई है। कोई काम नहीं करने देता था, अपने शर्तें रख देता था, कोई ये सब कुछ बोल के कि क्या है खाना खुद तो कुछ मतलब खुद में अकल नहीं है, चलिए दूसरों को सिखाने के लिए, खुद तो करना आता नहीं है, चलिए दूसरों को बताने के लिए कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती थी। करती क्या है, ऐसे याद कर देती है, ये है वो है, मतलब ये सारी बातें ना इरिटेट सा करते हैं हमें। इसमें वो सब है जिसका मुझे आज कमेंट आया था, वो उसने मुझसे पूछा भी था। उन्होंने पूछा था मुझसे कि दीदी मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मुझे मन कर रहा है कि मैं अपने चैनल को बंद कर दूँ। तो खासकर तो मैंने उसी कमेंट को लेके ये वीडियो बनाई है। मैंने आपको वैसे बहुत लंबा चौड़ा जवाब भी दिया है, फिर मैंने सोचा जवाब देने से बात नहीं बनेगी, ये कमेंट तो रोज़ ही आते रहते हैं। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, किसी भी काम को करने के लिए कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही होगी। और जब भी हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं, तो अच्छा काम करने की शुरुआत अगर हम करते हैं तो बहुत मतलब शर्तों के पहाड़ लगा सकते हो, या बहुत सारी बातें मतलब भीड़ लग जाती है उस काम से हमें हटाने के लिए। अगर आपके मन में ये है कि हाँ हमारा काम सही है, तो आपको पीछे हटना नहीं चाहिए। कोई रोकता है रोके, कोई बात नहीं, उसकी जो शर्त है वो पूरी करो, लेकिन हाँ अपना काम करना मत छोड़ो। आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो वो आपके ही काम आएगा, उसके काम नहीं आएगा। और जब आप अपने काम में सक्सेस हो जाओगे ना, तो सब आपको आपके साथ खड़े नजर आएंगे। ऐसी बात नहीं, जो आपको बोल रहे हैं ना, या किसी को पसंद नहीं है आपका काम करना, वो भी उस काम को करना पसंद करेंगे। दूसरों को वो अपने मुंह से ही बताएंगे कि हाँ ये काम अच्छा है, ये मेरी बहू ये काम करती है, ऐसा भी होगा। तो पहले इतना सपोर्ट कोई भी नहीं करता था मुझे। अगर मैं आपको बताऊँ, आप बोलते हो ना कि आपके हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं, सभी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ करते हैं, पहले भी कहीं ना कहीं करते थे, ऐसी बात नहीं है। मतलब सपोर्ट इनका इतना रहा है कि इन्होंने मुझे कभी चैनल वैनल बनाने से रोका नहीं था, बस इतना सपोर्ट तो रहा था। बाकी जो संघर्ष मेरा चल रहा था कि सभी के काम टाइम पे भी करने, अपनी एडिटिंग वगैरह करनी, बल्कि मैं अपनी एडिटिंग वगैरह या कुछ अगर मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी तो वो इतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बेफिजूल में लगी रहती है, इससे होने वाला कुछ भी नहीं है, ये मेरा भी दिमाग ख़राब करती रहती है। तो मैंने तो देखिए खुद से ही सब कुछ मेहनत करके और संघर्ष करके बहुत कुछ सीखा है। मैं तो किसी बड़े यूट्यूबर से या कोई छोटे से यूट्यूबर से भी अगर मैं पूछती थी ना कि भैया ये बता दो कि थंबनेल कैसे लगाया जाएगा, तो कोई रिप्लाई तक भी नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद इनको मेरे बारे में पता है, ये सबके रिप्लाई कर रहे हैं, बट मेरा ही रिप्लाई नहीं करते हैं। मुझे यहाँ तक भी लगता था, ठीक है ना। और ये भी एक बहुत मेन कारण है मेरे लिए कि जैसे आप मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते हो और आप भी अपना कोई चैनल बनाते हो, तो चैनल बनाने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कभी टैग लगाने की, कभी शूटिंग करने की, कभी एडिटिंग करने की, कभी थंबनेल लगाने की, कभी कुछ तो आप मुझसे पूछते हो। तो अक्सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी के सवालों के जवाब देना ज़रूरी समझती हूँ, और मैं देती भी हूँ जितना मुझे टाइम मिल पाता है। कभी कभी मैं अपना काम भी रोक देती हूँ, मैं सोचती हूँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपके कमेंट्स वगैरह का जवाब भी देती हूँ, और ज़रूरत पड़ती है तो मैं वीडियो भी बना देती हूँ। और आज की वीडियो मैंने ऐसे ही एक कमेंट के ऊपर बनाई है। वैसे तो ये मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे, और मैं सोच भी रही थी कि चले मैं कोई वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा समझदार तो हूँ नहीं, मैं दूसरों को क्या समझा पाऊँगी, बट मैं आपको समझाती नहीं हूँ। केवल मैं अपनी जो मेरी खुद की भावनाएं हैं, मेरी खुद की फीलिंग्स है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं समझा पाती हूँ दूसरों को। जैसा मुझे लगता है, जो मेरे साथ हुआ है, या जो मेरे साथ हो रहा है या होने वाला है, या जैसा भी कैसा है, मैं केवल अपनी फीलिंग्स ही आपके साथ रखती हूँ या आपके सामने रखती हूँ। और कहीं ना कहीं आपको क्या है, मतलब जो फीलिंग्स मेरी है वो सेम टू सेम मतलब अक्सर सामने वाले इंसान की भी होती है, जिसमें से आप में से भी कुछ ऐसे निकल जाते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि दीदी हमारी बात हो रही है, या फिर आप हमारे से ही बात कर रहे हो, क्योंकि जो फीलिंग्स होती है वो सेम ही मिलती है, ठीक है। और अब मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर मैं इसी की बात नहीं कर रही, यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी लाइफ में होने वाले और भी काम की बात कर रही हूँ। अगर आप श्योर हो कि आप ठीक हो और आप किसी काम को कर पाओगे, और आपके किसी काम को करने से कोई खुश नहीं है, या वो आपको करने नहीं देना चाहता है, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप उनका विरोध करो। मैं आपसे ये बोलूँगी कि नहीं,
आप उनकी सुनते रहो, जो वो चाह रहे हैं उनका भी करते रहो, लेकिन अपने काम को भी अहमियत दो, अपने काम को भी साइड में करते रहो। जब आप मेहनत करोगे, ईमानदारी रखोगे और बढ़ते रहोगे ना आगे धीरे धीरे, तो क्या होगा कि आपको भी मतलब धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक बार जब सफलता मिल जाएगी ना, जो लोग आपको रोक रहे हैं कल को वही आप पे नाज करेंगे, कल को वही आपका नाम लेंगे दूसरों के सामने, कल को वही 4 लोगों को बताएंगे कि ये है मेरी बहू, ये है मेरी बेटी, ये है मेरी देवरानी, ये है मेरी जेठानी, ये है मेरी वाइफ। जो भी कोई है, जो भी जिसका जैसा भी रिलेशन है, हर कोई बताएगा आपको कि हाँ ये है वो और ये काम करती है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे गाँव में शायद किसी ने चैनल नहीं बना रखा है, ठीक है ना। तो जब मैं शुरू में ये काम करती थी ना, तो सभी को लगता था ऐसी बात नहीं है कि किसी को पता लग गया कि ये तो फ़ोन की वीडियो बनाती है तो कोई हमें क्या बोलेगा, कोई हमें क्या नहीं बोलेगा, रिश्तेदार हमें क्या कहेंगे, सबको ना ऐसा लगता था। और आज जहाँ तक कि मैं सफल हो चुकी हूँ, शायद मेरे गांव में, मेरे मायके में, मेरे रिश्तेदारों में सभी को पता है कि अनीता का यूट्यूब चैनल है और कुकिंग वगैरह करती है, और वो भी मेरे काम को पसंद करने लगे हैं। अब मुझे कोई भी नहीं बोलता है कि फ़ोन में क्या करती है क्या नहीं करती है, सभी को खुशी भी होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि बोलते हैं कि चलो हमें भी ये काम सिखा दो, या बच्चों को ये काम सिखा दो, ये काम अच्छा है, तो सुन के बहुत अच्छा सा लगता है। एक टाइम ऐसा था कि उनसे छुपा छुपा के मुझे अपना काम करना पड़ता था, और एक टाइम ये है कि मेरे आसपास सभी बैठे रहते हैं, भले कोई गेस्ट हो, रिलेशन वाला हो, घर वाला हो, परिवार वाला हो, मैं सभी के सामने अपनी वीडियोस वगैरह शूट करती रहती हूँ, क्योंकि उनको पता है। और मुझे कोई अब डर वाली बात भी नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई मेरे सामने वाला क्या बोलेगा। वैसे इस बात की परवाह मुझे पहले से ही नहीं रही है कि सामने वाला मुझे क्या बोलेगा, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ उसका बहुत मंथन करती हूँ अपने मन में। पहले मैं अपने आप में श्योर हो जाती हूँ कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्योंकि मुझसे जवाब देने नहीं आते और मुझसे सफाई देनी आती नहीं है कि मैं अपनी गलत बात को कवर कर लूँ। इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं अपनी सही बात भी दूसरों के सामने नहीं रख पाती हूँ, हार मान लेती हूँ बहुत जल्दी से। खासकर जब कोई मेरा अपना बोल देता है ना कि क्या मतलब कोई बात है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, मान लेते कि मेरे पापा हैं, ठीक है, मेरे पापा जी हैं मायके वाले, मेरी शादी को 12-13 साल हो चुके हैं, आज भी उनको वही सेम ही डर मेरे मन में बना हुआ है कि जिसकी वजह से मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती हूँ। कोई भी काम करती हूँ तो दिमाग में यह आ जाता है कि क्या ये काम सही है। पापा जी ने या मम्मी जी ने ऐसा पूछ लिया कि क्या अनीता, क्या तूने ये काम किया है, ये काम ऐसे था, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। इसी वजह से मैं कोई जल्दी से गलत काम करती नहीं, मैं खुद ही मंथन कर लेती हूँ कि अगर ये काम सही है तो मैं करती हूँ, फिर मैं किसी के भी कहने से पीछे हटती नहीं हूँ, ठीक है ना। और जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये काम गलत है, इसका जवाब देना मुझे भारी हो जाएगा, तब मैं उस काम को छोड़ देती हूँ, करती नहीं हूँ। तो मेरे साथ तो देखिए ऐसा होता है और ऐसी है मेरी सोच, ठीक है ना। आपको मैं यही बोलना चाहूँगी, आप कोई भी काम करो पहले अपने आप में श्योर हो जाओ कि ये काम सही है तो सही है। अब इसको कोई मना करे, करने से रोकता रहे, मुझे तो करना है। बाकी हाँ, किसी से बहसने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आराम से आप उनका भी काम करते रहिए, अपना भी काम करते रहिए। काम कोई भी हो, लाइन कोई भी हो, ऐसी चुने जिसकी मतलब जिसको आप सभी के सामने मतलब रख सके, सबके सामने कर सके, सबके सामने बता सके, 1-2 बार उसका जवाब भी दे सके कि ये सही है, ये गलत नहीं है। ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ भी। अब आप ही बताइए, मैं क्या करती हूँ यूट्यूब पे काम, बहुत सारे क्रिएटर है क्या करते हैं यूट्यूब पे काम, लेकिन सबके काम करने का जो स्टाइल है सबका डिफरेंट। कोई ब्लॉगिंग करता है, कोई कुकिंग करता है, कोई नाच गाना गाता है, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई गेम वगैरह, मतलब बहुत सारी कैटेगरी भरी पड़ी है, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा अपना रास्ता चुनती कि मुझे तो लिपसिंग करनी है, गाने गाने हैं, मुझे तो डांस करना है, मुझे डायलॉग मारना है, मुझे ओनली ब्लॉगिंग करनी है, या मुझे कुछ अश्लीलता दिखानी है, तो आप ये बताइए क्या मैं अपनों के सामने बोल पाती या मेरे अपने बोल पाते कि हाँ हमारी बिटिया है, मेरी बहू है, मेरी देवरानी है, मेरी जेठानी है कि ये काम करती है? नहीं, कोई भी नहीं बोल पाता। तो अपनी एक ऐसी लाइन चुनिए जहाँ भीड़ में खड़े होके कह सके कि ये हम हैं, ठीक है ना। मैंने यही लाइन चुनी अपनी कुकिंग की, ठीक है। और जहाँ तक कि आपके कमेंट से पता चलता है, मैं तो अपनी कुकिंग का काम बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ करती हूँ। जो कुछ करती हूँ वही आपके साथ दिखाती हूँ, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो। कितनी बार मैं खाना बनाती हूँ, कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, वो जितनी अच्छी होती है मैं इतनी ही बताती हूँ, फालतू बताती भी नहीं हूँ, वाह यम्मी समी करके मैं ऐसा कोई शो भी नहीं करती उसको। जो जैसी होती है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। रही कुकिंग की बात, मैं कोई ऐसी कुकिंग भी नहीं करती हूँ कि पीछे से मुझे कमेंट आए कि क्या चल रहा है, क्या बन रहा है ये,
और वही कमेंट मेरे अपने भी पढ़े, तो फिर मुझे वो बनाने से रोके किसी भी रेसिपी को, किसी काम को, कि ये मत कर, वो सामने वाला ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा। मैं ऐसा भी कोई काम करती नहीं हूँ। तो मैंने ऐसी लाइन सुनी थी जिसको मैं भीड़ में भी खड़े होकर बोल सकूँ कि ये हूँ मैं। सीधी बात तो देखिए ये है। आप भी कोई ऐसा काम चुनिए, आपकी सास आपका विरोध कर रही है, आपके हस्बैंड आपका विरोध कर रहे हैं कि ये काम तुम्हें नहीं करना है, आपके पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं, भाई बहन देवरानी जेठानी कोई भी कर रहा है, अगर आपका काम अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो आप बेफिक्र करते रहिए। एक ना एक दिन वो ही बोल देंगे कि कोई गलत काम नहीं है, अच्छा काम है। मेरे साथ तो यही हो रहा है। मैंने एक लाइन ऐसी चुनी थी कि जो कि एकदम साफ़ सुथरी और क्लीन हो। हालांकि मेरे 2 चैनल हैं, ठीक है। एक पहला चैनल वो भी यासिका कुकिंग के नाम से है, जिसका आपको पता ही है। पहला चैनल है मेरा यासिका कुकिंग के नाम से। मैं उस पर व्लॉगिंग वगैरह नहीं डालती थी, केवल मैंने उस पर प्रोफेशनल वीडियोज़ वगैरह डाली हैं। फिर ये मेरा दूसरा चैनल है जिस पे आप मुझे अक्सर पसंद करते हो, देखते हो। तो मैंने कुकिंग के साथ साथ इसमें थोड़ी सी अपनी व्लॉगिंग भी शेयर कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरा रहन सहन है, जो मेरा काम करने का तरीका है, नॉर्मली मैं कैमरे के सामने कोई भी बनावट बिल्कुल नहीं करती हूँ कि आज मुझे वीडियो शूट करनी है तो मैं थोड़ा सामान कुछ स्टाइल से लगा दूँ, ऐसे कर दूँ। नहीं, जैसा भी है मैं ऐसा कैसा ही आपके सामने मतलब वही प्रेजेंट कर देती हूँ, जो कि आप काफ़ी पसंद भी करते हो। और नॉर्मली लाइफ में ना सबके ऐसा ही रहता है। थोड़ा बहुत तो काट छाँट के थोड़ा सा बनावट वगैरह करके हम कभी कभी वीडियो शूट कर सकते हैं, रोज़ रोज़ नहीं कर सकते हैं। कितनी बार मुझे भी नहीं पता होता है कि मैं किस टाइम अपना कैमरा लगा लूँगी। सुबह को देखा सुबह लगा लिया, दोपहर को देखा दोपहर को लगा लिया, शाम को देखा शाम को लगा लिया। अब रात के 9 बज रहे हैं, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता होता। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये कैमरा लगा के आपसे बात करूँगी। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा होता है। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।